नमस्कार, जय श्री कृष्णा। पुष्टि मार्ग के आकर्षण नंदलाल न्याथी माहेश्वरी जी द्वारा रचा गया ग्रंथ नित्य लीलास पूज्यपाद गोस्वामी श्री 1008 श्री रणछोड़ाचार्य जी महाराज श्री को समर्पित है। गोस्वामी कल्याण राय जी और गोस्वामी श्री गोपाल लाल जी महाराज द्वारा अनुमोदित और शुभ कामनाओं से पुष्ट यह ग्रंथ पुष्टि भक्त माता श्रीमती शकुंतला देवी व्यास जी की प्रेरणा से आप तक पहुंचाने का लाभ मैं अशोक व्यास ले रहा हूं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा। पुष्टि मार्ग के आकर्षण का तीसरा अध्याय, निस्साधन भाव। पुष्टि मार्गीय शरणागति में एक और विशेषता निस्साधन भाव की रहती है। निस्साधन भाव का अर्थ है साधन बल पर भरोसा न करके भगवान के कृपा बल पर दृढ़ आस्था एवं विश्वास रखना। इस सिद्धांत के अनुसार जो भी कार्य लौकिक अलौकिक बनेगा, धार्मिक अथवा सामाजिक सेवा बनेगी, प्रभु सेवा, स्मरण, कीर्तन, नाम जप आदि की सेवा बनेगी, आदि आदि प्रत्येक कार्य में पुष्टि मार्गीय भक्त यही मानेगा, यही स्वीकार करेगा और यही कहेगा कि ये सब भगवान श्री कृष्ण की कृपा का परिणाम है। उन्हीं की प्रेरणा एवं अनुग्रह से बन पाया है, उन्हीं के शक्ति बल से सिद्ध हुआ है। सब कुछ भगवद कृपा और गुरु कृपा का फल है। भक्त के हृदय में कभी भी किंचित भी ये गलत धारणा नहीं आवेगी कि अमुक कार्य, सेवा, शुश्रूषा आदि उनकी कृति है, उसने किया है, उसने स्वयं के द्वारा किए साधन से किया है, क्योंकि वो अपने को भगवान का मानता है। देह, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अंतःकरण आदि सबको भगवान का मानता है और ये स्वीकार करता है कि भगवत शक्ति और प्रेरणा से ही इन सबका कार्य संचालन हो रहा है, जो कि है भी यथार्थ वास्तविकता। मनुष्य इस यथार्थता को भूल कर और अपने वास्तविक स्वरूप को न जानते हुए अज्ञानवश ही अपने को देह, इंद्रिय आदि मान बैठता है और इनके द्वारा किए कार्यों को अपनी कृति मान, अपने को उनका कर्ता मान लेता है और कर्तृत्व अभिमान कर बैठता है कि अमुक कार्य मैंने किया है, अमुक सेवा मैंने की है, आदि आदि। पुष्टि मार्गीय शरणागत भक्त यथार्थ वास्तविकता से परे नहीं जाता। इस प्रकार भगवत कृपा बल पर ही उनकी दृढ़ आस्था एवं विश्वास होता है और तदनुसार ही उनका प्रत्येक लौकिक अलौकिक व्यवहार आचरण भाव के साथ जीव पुष्टि मार्ग में शरणागति ग्रहण करता है और इस प्रकार के भाव उदय को एवं शरणागति तक को भी भगवत प्रेरणा और भगवत कृपा ही मानता है। अपना निजी प्रयास मानने की भूल नहीं करता। साधनों पर भरोसा या विश्वास किया और वो पुष्टि मार्गीय भक्ति न रहकर मर्यादा मार्गीय भक्ति हो जाएगी। साधन बल पर भरोसा न रखते हुए और इस प्रकार निस्साधन हो एकमात्र पूर्ण रूपेण भगवान श्री कृष्ण की शरण, उनके आश्रय और कृपा बल पर ही दृढ़ अडिग विश्वास करते हुए शरणागति ग्रहण पुष्टि मार्गीय शरणागति होगी। उसमें किसी अन्य आश्रय पर भी विश्वास कर लेना निस्साधन भाव के विपरीत माना जाएगा। भगवत कृपा भले ही अन्य किसी आश्रय को अपना निमित्त बना भक्त का कार्य सिद्ध कर दे, किंतु भक्त तो उसको मात्र भगवत कृपा ही स्वीकार करेगा। अतीत के इतिहास में निस्साधन भाव के चमत्कारिक प्रभाव एवं परिणाम के भी हमें दर्शन मिलते हैं। द्रौपदी का उदाहरण लीजिए। दुशासन भरी सभा में द्रौपदी के वस्त्र को बलपूर्वक खींचता हुआ उसे नग्न करने और इस प्रकार अपमानित करने का प्रयत्न कर रहा था। द्रौपदी ने प्रथम भीष्म पितामह आदि और फिर अपने पतियों पांडवों द्वारा सहायता के बल पर भरोसा किया, उनसे कोई सहायता न मिली। अपने स्वयं के बल पर भरोसा कर स्वयं साड़ी पकड़ रखने की कोशिश की, किंतु सफलता की किरण दृष्टिगत न हुई। अंततो गत्वा निस्साधन हो एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की कृपा पर पूर्ण रूपेण अवलंबित हो उनका स्मरण करने लगी। श्री कृष्ण उस समय द्वारका में विराज रहे थे, जबकि ये कांड हस्तिनापुर में हो रहा था। भगवान ने जो ही द्रौपदी की निस्साधनता पूर्ण शरणागति देखी, तत्काल लेश मात्र भी विलंब किए बिना द्रौपदी की साड़ी को अनंत गुना बढ़ाते हुए वस्त्रावतार रूप में प्रकट हो गए और दुशासन को श्रमित हो उल्टी मुंह की खानी पड़ी, हताश हो गया। स्थिति ये हो गई कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है आदि भगवत कृपा से द्रौपदी की लाज रह गई। ये है निस्साधनता का चमत्कार।
निस्साधन भाव की सर्वोपरिता को चुनौती नहीं दी जा सकती। गजेंद्र भी निस्साधन हो भगवान की शरण में आ गया तो भगवान तुरंत गरुड़ पर सवार हो उनकी सहायता को तत्क्षण आ पहुंचे। तो पुष्टि मार्ग में निस्साधन भाव पूर्ण शरणागति ही है। अतः पुष्टि मार्ग में शरणागति का प्रकार भी अपने सर्वोच्च स्तर पर है। शरणागत के निस्साधन भाव पूर्वक शरण में आने पर और उसे निरंतर बनाए रखने पर भगवान को अपने उत्तरदायित्व की अधिक चिंता हो जाती है। यद्यपि पुष्टि मार्गीय भक्त का भगवान को श्रम देने का भी कोई विचार नहीं होता, नहीं वो अपने निस्साधन भाव को रखने में भगवान से अपने किसी स्वार्थ या अभिलाषा की पूर्ति की ही इच्छा करता है। यहाँ ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या पुष्टि मार्गीय भक्त निस्साधन भाव से शरण में आने के अनंतर भक्ति की ओर अग्रसर होते हुए कोई साधन नहीं करता? प्रश्न का समाधान इस प्रकार है, पुष्टि मार्गीय भक्त साधन करता नहीं, उससे साधन भगवत कृपा और भगवत प्रेरणा के बल पर ही स्वतः होते जाते हैं। भगवान ही साधन रूप भी बन जाते हैं। उन सिद्ध हुए साधनों में वो भगवत कृपा के ही दर्शन करता है, उन्हें अपना स्वयं का साधन नहीं मानता। यूं कहिए इस भक्त द्वारा साधन होते हुए भी वो अपने निस्साधन भाव के कारण निस्साधन ही बना रहता है। पुष्टि मार्ग में तो हर क्षेत्र में गोपियां ही मार्गदर्शक हैं। गोपियों ने कोई यज्ञ दान तप आदि साधन नहीं किए, अनपढ़ और थी, किंतु भगवान श्री कृष्ण में उनका स्नेह भाव अटूट था। इस प्रकार वे पूर्ण रूपेण निस्साधन भाव वाली थी। वही निस्साधन भाव पुष्टि मार्ग में अपेक्षित है। तो ये निस्साधन भाव वाली तीसरी उत्कृष्टता या विशेषता अथवा आकर्षण पाठकों ने पुष्टि मार्ग में देखा। शरणागति का प्रकार भी पुष्टि मार्ग में बिल्कुल क्रियात्मक रूप लिए हुए है और उसमें भी पाठकों को उत्कृष्टता के ही दर्शन होंगे। अगले 2 प्रकरणों में देखिए, जो कि चौथे अध्याय में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृष्ण एव गतिर्मम, शरणागति ही भगवत प्राप्ति का सर्वोपरि साधन है। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। पुष्टि मार्ग के आकर्षण नंदलाल न्याथी माहेश्वरी जी द्वारा रचा गया ग्रंथ नित्य लीलास पूज्यपाद गोस्वामी श्री 1008 श्री रणछोड़ाचार्य जी महाराज श्री को समर्पित है। गोस्वामी कल्याण राय जी और गोस्वामी श्री गोपाल लाल जी महाराज द्वारा अनुमोदित और शुभ कामनाओं से पुष्ट यह ग्रंथ पुष्टि भक्त माता श्रीमती शकुंतला देवी व्यास जी की प्रेरणा से आप तक पहुंचाने का लाभ मैं अशोक व्यास ले रहा हूं। जय श्री